मेरे साथ भेदभाव हुआ, मुझे अपमानित महसूस हुआ। शिवानी कुमारी का छलका दट, बाहर आकर अरमान रणवीर पर फूटा गुस्सा। जी हां, पिछले हफ्ते बिग बॉस OTT 3 के घर से बेघर हुई शिवानी कुमारी अब कई बड़े खुलासे करती हुई दिख रही हैं। उन्होंने बताया कि घर के अंदर उनके साथ कैसा बर्ताव होता था। कमजोर इंग्लिश और जोर से बोलने की आदत के कारण अन्य सदस्यों को उनसे दिक्कत होती थी। उन्होंने शिवानी के साथ भेदभाव भी किया। शिवानी कुमारी ने कहा कि वहां होने पर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 5 स्टार जेल में हूं और अब मैं रियल दुनिया में वापस आ चुकी हूं। ये अच्छा लगा। फिनाले में पहुंचना मेरा एक सपना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब उनसे पूछा गया कि दूसरे कंटेस्टेंट उन्हें पसंद नहीं करते थे, तो शिवानी कुमारी ने कहा कि मेरे ग्रुप के सभी सदस्य, सना मकबूल, लवकेश कटारिया, विशाल पांडे, हम सभी मजाक करते थे, अच्छे से रहते थे, लेकिन वो हमारी कमियां निकालते थे। मैं अपनी ही तरह रहती थी। शुरुआत में मैं बहुत जोर से बोलती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी गंभीरता वाली क्या बात थी कि रणवीर मुझे इतना नापसंद करते थे। मैंने उनसे कई बार माफी भी मांगी, फिर भी उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो मुझे पसंद नहीं करते। शिवानी ने बताया कि रणवीर और अरमान मलिक उनके साथ खास तौर पर बदतमीजी करते थे। वो बोली कि रणवीर और अरमान साथ होते थे और जब भी मैं उनसे बात करती थी तो वो मुझ पर भद्दी टिप्पणियां करते थे। उन्हें लगता था कि मैं सब कुछ कैमरे के लिए कर रही हूँ, लेकिन मौज मस्ती करना मेरा एक स्वभाव है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसी राय क्यों बनाई। अरमान मेरा ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश करते थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या सना मकबूल ने दोस्ती का फायदा उठाया, तो शिवानी ने ये कहा कि नहीं, सना ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। शुरू में लोग मुझे बदतमीज कहते थे, मैं घर में किसी से बात भी नहीं कर पाती थी। एक वही थी जो मुझसे बात करती थी और मुझे बने रहने के लिए प्रोत्साहित करती थी। जो मैं हूँ, अंत में उसने मेरा साथ नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। वो मेरी तब भी बहन रहेगी। शिवानी ने आगे चौंकाने वाला ये भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बिग बॉस में उन्हें भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। वो कहती हैं कि मुझे घर में भेदभाव का काफी ज्यादा सामना करना पड़ा था, खासकर मेरी भाषा के कारण। मेरी अंग्रेजी कमजोर है। मैं एक सरकारी स्कूल से पास आउट हूँ, इसलिए मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है। अन्य सभी सदस्य बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं और अच्छे खासे परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वो भेदभाव करते थे। इसलिए मुझे अपनी शिक्षा के बारे में हीनता भी महसूस होने लगी थी। मुझे अपमानित भी महसूस हुआ।